बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 8 जनवरी 2026 जुमेरात का दिन। अहम तरीन डेवलपमेंट है सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान यमन को लेकर जो कुछ चल रहा है उसमें शिद्दत आई है। पिछले चंद घंटों की डेवलपमेंट्स इंतहाई तशवीशनाक है, क्योंकि इससे पहले सऊदी अरब ने एक एलामिया जारी किया था जिसमें मुत्तहदा अरब अमारात पर एक इल्ज़ाम आयद किया गया था कि मुत्तहदा अरब अमारात यमन में अलहदगी पसंद STC की हिमायत करता है और मुत्तहदा अरब अमारात सऊदी अरब के मफादात को नुकसान पहुंचा रहा है, और इसीलिए सऊदी अरब ने इनके हथियारों के कंसाइनमेंट पर एयर स्ट्राइक की। उसके बाद मुत्तहदा अरब अमारात की फौजों को यमन से निकलने का कहा गया और मुत्तहदा अरब अमारात ने अपनी फौजें निकाल भी ली। लेकिन अब बात आगे बढ़ चुकी है। एक जानिब आज सऊदी अरब ने एक और इल्जाम आयद किया है मुत्तहदा अरब अमारात यानी कि UAE पर। वहीं दूसरी जानिब सऊदी शहजादे ने जंग का नक्शा बदल दिया है। शदीद तरीन बमबारी की गई है। मुत्तहदा अरब अमारात के हिमायत याफ्ता STC के ठिकानों को उड़ा के रखा गया है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो अच्छी खासी खराब हो चुकी है। यानी यहां पर मामलात जो हैं वो तशवीशनाक हैं, परेशान कुन हैं। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनमें कुछ ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स भी हुई हैं, क्योंकि 7 डिफरेंट एयर स्ट्राइक्स जो हैं वो सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता जो अफवाज हैं उन्होंने की हैं। और इसके साथ ही साथ जो सऊदी अरब का मुखालिफ ग्रुप है STC, उसका जो सरबराह है उसके हवाले से UAE ने एक कदम उठाया है एज पर सऊदी अरेबिया, जो कि सऊदी अरब की रेड लाइन क्रॉस कर चुका है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन वही दरखास्त जो इससे पहले कुछ व्लॉग्स में आपके सामने की गई कि हमारे चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर भी करें। नाज़रीन इकराम, एक जानिब सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता PLC है, दूसरी तरफ मुत्तहदा अरब अमारात की हिमायत याफ्ता STC है। सऊदिया और UAE यमन में 10 साल पहले इसलिए आए थे ताकि यहां से हौसियों का खात्मा किया जा सके। इन दोनों के हिमायत याफ्ता गिरोह हौसियों के तो खिलाफ है, लेकिन आपस में उनका इख्तलाफ है। और ये जो STC नामी ग्रुप है, इसने पिछले 1 महीने के अंदर और दिसंबर में इसने बहुत बड़ी एडवांसमेंट्स की। इन्होंने यमन के सदरन हिस्से पर अपना कब्जा जमाया, अहम तरीन पोर्ट जो है उस पर कब्जा कर लिया। और अब तो रिसेंटली इन्होंने रेफरेंडम कराने का, यानी कि यमन के सदरन पार्ट को अलग मुल्क बनाने तक का बात इन्होंने कर दी हुई है। और इस ग्रुप के जो सरबराह हैं अल जुबैदी, अब ये जो अल जुबैदी है नाज़रीन कराम, इन्होंने सऊदी अरब जाना था और सऊदी अरब ने इन सब को इनवाइट किया था कि भाई रियाद आएं और रियाद में आकर आप लोग डिस्कशंस करें और इस मसले को बातचीत से हल करते हैं। यानी सऊदी अरब ने अपने मुखालिफ ग्रुप के सरबराह को भी इनवाइट किया। अब उस इन्विटेशन और उस फ्लाइट से पहले, वो फ्लाइट अल जुबैदी जो है उसने बोर्ड नहीं की, जो कि UAE का हिमायत याफ्ता है। लेकिन उससे पहले सऊदी अरब ने कल ये एलामिया जारी करके बताया कि हमें खबर मिल गई थी कि ये अपनी फौजें एक जगह पर इकट्ठी कर रहा है सऊदी अरब की हिमायत याफ्ता अफवाज पर हमले के लिए, इसलिए सऊदी अरब ने इनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर दी। उसके बाद अल जुबैदी के वाले से कहा गया कि ये कहीं मुल्क छोड़ के भाग गया, यानी इस जगह को इसने छोड़ दिया है। अब यहां पर जो नाज़रीन इकराम बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है वो ये है कि सऊदी अरब की लेड कोएलिशन जो है, जो सऊदी अरब का फौजी इत्तेहाद है, उसने अब ऑफिशियली ये इल्जाम लगाया है कि STC का जो सरबराह है अल जुबैदी, उसे सोमाली लैंड के जरिए, यानी वो उसे पहले सोमाली लैंड ले जाया गया और वहां से उसे मुत्तहदा अरब अमारात अपने मुल्क ले गया, यानी कि वो इस वक्त मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर पनाह लिए हुए है। और इस सब के अंदर इन्होंने कहा कि भाई इसने बरबरा जो है वहां पर कश्ती से पहुंचा सोमाली लैंड, और उसके बाद ही बोर्डेड अ प्लेन दैट फ्लू टू अबू धाबी, यानी ये बेसिकली मोगदिशु के जरिए अबू धाबी पहुंचा और इस वक्त ये मुत्तहदा अरब अमारात के अंदर मौजूद है। और ये एक बहुत बड़ी चीज है। और इस सब में यमन के अंदर से इसे स्मगल करके इस शख्स को गैर कानूनी तौर पर UAE ले जाने का इल्जाम जो है वो सऊदी अरब की कोएलिशन ने मुत्तहदा अरब अमारात पर लगा दिया है। यानी कि अभी तक UAE जो है उसके हवाले से आप ये कह सकते हैं कि इस इक्वेशन से वो बाहर नहीं निकला। UAE ने यमन की PLC के कहने पर अपनी फौजें निकाल ली UAE, लेकिन जो STC ग्रुप है उसके साथ UAE का जो लिंक सऊदी अरब कहता है, अब इसे इन्होंने मजीद किया है और ये कह रहे हैं कि ये जो अदरोस अल जुबैदी है ये रात की तारीकी में भागा और इसने क्या किया, इसने यमन का जो अदन पोर्ट है, अब याद रखिएगा ये जो अदन पोर्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी पर फिर सऊदी अरब ने हमला करके इस पर से कब्जा जो है वो UAE की हिमायत याफ्ता अफवाज का हटाया। यहां से इसने सोमाली लैंड के बरबरा के लिए अदन पोर्ट से कश्ती ली, बरबरा से इसे आगे एक और शहर ले जाया गया और फिर इस सब के अंदर इन्होंने बताया है कि जिस प्लेन पर इसे UAE ले जाया गया उसने अपना आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी फ्लाइट रेडार पे वो ना आ सके, गल्फ ऑफ ओमान जो है उसके ऊपर इन्होंने आकर अपना जहाज के सारे आइडेंटिफिकेशन सिस्टम्स को
भी बंद कर दिया। इस सब के ऊपर ना तो एसटीसी ने अभी तक कोई इमीडिएट स्टेटमेंट दी है और ना ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने, यानी यूएई का इसके ऊपर ऑफिशियल मौक़िफ़ आना बाकी है। लेकिन पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त यही कह रहा है। डीडब्ल्यू जर्मन जरीदा है, उसकी हेडलाइन है यूएई सऊदी अरेबिया सेज यूएई स्मगल्ड आउट यमन सेपरेटिस्ट लीडर। ये बेसिकली इस सेपरेटिस्ट लीडर के ऊपर एलिगेशन नहीं है, सऊदी अरब ने यूएई के ऊपर एलिगेशन लगाया। एपी एसोसिएटेड प्रेस वो कहता है कि सऊदी अरेबिया alleges यूएई स्मगल्ड वांटेड यमन सेपरेटिस्ट लीडर आउट ऑफ द कंट्री। इसके साथ सीएनएन ये कह रहा है कि सऊदी अरेबिया's dispute with UAE exposes a deeper regional power struggle, यानी इस वक्त ये यमन का तनाजा दर हकीकत एक बहुत ही मजीद पेचीदा तनाजा है सऊदी अरब और यूएई के दरमियान इस रीजन के अंदर पावर स्ट्रगल का, जिसको ये एक्सपोज करता है। फिर इस सब के अंदर सऊदी अरब ने नाज़रीन कराम किया यह है कि सदरन पार्ट जो है जहां पर ये साउथ अरेबिया बनाना चाहते हैं, सऊदी अरब को ये लगता है कि भाई हमारे बॉर्डर के करीब जो है एक और मुल्क बन जाएगा जो कि हमारे मुल्क के खिलाफ होगा, तो यहां से हमें खतरा होगा। यमन से वैसे भी इससे पहले हौसी ऑपरेट करते थे, कभी अबहा एयरपोर्ट और कभी सऊदी अरब के किसी एरिया के ऊपर वो मिसाइल मार देते थे, रॉकेट्स मार देते थे हौसी। उस चीज से सऊदी अरब ने जब डील किया तो उसके बाद एसटीसी नामी ग्रुप जो है वो सऊदी अरब के खिलाफ उठ खड़ा हुआ। अब यमन के अंदर ड्रामेटिक डेवलपमेंट्स हुई हैं क्योंकि सऊदी रॉयल एयरफोर्स जो है उसने 7 एयर स्ट्राइक्स जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात के हिमायत याफ्ता एसटीसी के कैंप्स के ऊपर जंद और जिहाद एरिया जो है अद्दाली गवर्नेट के अंदर, वहां पर इन्होंने ये एयर स्ट्राइक्स की हैं। और हो क्या रहा था, ये जो अद्दाली का एरिया है बेसिकली अदन पोर्ट जो है जहां से यूएई उसे स्मगल किया गया सऊदीया के मुताबिक इन एसटीसी के सरबराह को भी अदन पोर्ट जो है उससे असलहा जो है वो अद्दाली के एरिया में लाया गया और 7 मुख्तलिफ मकामात पर असला और गोला बारूद जो मौजूद था एसटीसी के पास, सऊदी अरब ने उसके ऊपर जो है वो अपनी एयर स्ट्राइक की। फिर इसमें मैं आपको ये भी बता दूं कि बताया ये जा रहा है कि सऊदी बैक्ड अलायंस ने एसटीसी को वाइप आउट करने का फैसला कर लिया है। और इस सब में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि साउथ यमन में ये एक नया मुल्क सऊदी अरब के बॉर्डर के करीब साउथ अरेबिया, यानी एक तरफ सऊदी अरेबिया एक तरफ यमन, बीच में साउथ अरेबिया नामी एक मुल्क जो है ये बनाना चाह रहे थे। इसीलिए सऊदी अरब जो है वो अब एक स्टेप आगे बढ़ा है। सऊदी अरब ने खुलकर खेलने का फैसला किया है और सऊदी अरब इस सब के अंदर पीछे नहीं हट रहा। दिस इज समथिंग वेरी ह्यूज। और इसमें मैं आपको यह भी बता दूं कि सऊदी अरब ने इस वक्त क्या किया है कि दुनिया की जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन पोर्ट सिटी है, जो बंदरगाह वाला शहर है अदन यमन के अंदर, जहां पर एसटीसी का कंट्रोल था, जहां से एसटीसी का बंदा भागा, जहां से एसटीसी के हथियार आगे मुख्तलिफ शहरों के लिए आते थे, जहां पर रिसीव होते थे, सऊदी अरब ने नाज़रीन कराम इसे कैप्चर कर लिया है। और इस सब के अंदर इंपॉर्टेंट चीज यह है कि इससे इवन मैं आपको यह बता दूं कि सिर्फ यूएई नहीं बल्कि और बहुत से मुल्क जो है इस रीजन के अंदर, उनके लिए भी ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है क्योंकि पर्शियन गल्फ के अंदर और ऑयल एक्सपोर्ट्स के हवाले से बहुत सी चीजों के अंदर इसका एक पूरा कंट्रोल था। अब ये जो पोर्ट है इसके ऊपर कभी एसटीसी आ जाती थी, हौसियों की इसके ऊपर नजर थी, लेकिन अब जो सूरत हाल है इस सूरत हाल के अंदर सऊदी अरब ने इस पर अपना कंट्रोल ले लिया है। सऊदी अरब की बैक्ड एनएसएफ जो है उसने दुनिया की सबसे अहम तरीन पोर्ट सिटी अदन जो है उसके ऊपर अपना कंट्रोल संभाल लिया है, उसे कैप्चर कर लिया है एसटीसी से और यूएई के हिमायत याफ्ता ग्रुप को यहां से वाइप आउट किया है। इसके साथ सऊदी अरब ने डायरेक्टली यूएई के ऊपर जो एलिगेशन लगाया है ये एक बहुत बड़े डिप्लोमेटिक बहरान की तरफ भी इशारा करता है। लेट्स सी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इसके ऊपर क्या अपना जवाब जमा करवाता है या फिर क्या इसके ऊपर स्टेटमेंट जारी करता है, लेकिन सूरत हाल जो है वो पेचीदा है। इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है और ये चीज अब हमें समझ जानी चाहिए कि यहां पर ये तनाजा शिद्दत इख्तियार करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।